दोस्तों, आज हमने अंडमान से मुंबई के लिए रिटर्न जर्नी की शुरुआत की। सुबह नाश्ता करके हमने होटल से चेकआउट किया और हमारे टूर ऑपरेटर मिस्टर योगी से मिलके हम एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। अभी ज़्यादा साल तो नहीं हुआ, पर हम कोशिश करते हैं कि क्लाइंट्स को आगे सेटिस्फाई करने को ज़्यादा अभी लोड नहीं लेते हैं। पैसा कमाने का ऐसा चक्कर में नहीं रहते हैं। आप बोल रहे 6 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपने हमारी जो टूर अरेंज की है बहुत बढ़िया की है। जी सर। दोपहर 1:30 बजे की हमारी फ्लाइट थी, पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई और चेन्नई से मुंबई। 7 दिन हमारे स्टेप आउट फैमिली के साथ कैसे बीत गए ये पता ही नहीं चला। बैठे बैठे अंडमान में बिताए दिन नज़र के सामने आने लगे। हम 10 अप्रैल पोर्ट ब्लेयर पहुंचे थे। होटल में फ्रेश होके सभी मेंबर्स सेल्यूलर जेल देखने निकले। वैसे देखा जाए तो अंडमान सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट ना होके इस जगह को एक हिस्टोरिकल महत्व भी है, इसलिए एक बार यहाँ आके सभी ने इसकी जानकारी लेना ज़रूरी है। सेल्यूलर जेल देखने के बाद दोपहर को हम कॉर्बिन को बीच देखने गए। वहाँ और आज और कल फूड फेस्टिवल भी था, तो शाम तक बीच पे ही वक्त गुजारा। फिर शाम को हम वापस सेल्यूलर जेल का लाइट एंड साउंड शो देखने पहुंचे। आज दूसरा दिन। आज के प्रोग्राम में हमें हैवलॉक आइलैंड जाना था, तो सुबह नाश्ता करके फेरी से हमारी स्टेप आउट फैमिली हैवलॉक के लिए रवाना हुई। पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक की दूरी 57 किलोमीटर्स की है। यहाँ पहुँचने के बाद होटल में फ्रेश होके हम राधानगर बीच के लिए टहलने गए।
अंडमान के सफ़र में आज तीसरा दिन। आज के प्रोग्राम में एलिफेंटा बीच जाना था, वहाँ के खूबसूरत नीले पानी के बीच का अनुभव लेना था। और ये बीच वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी जाना जाता है। ये खूबसूरत बीच पर हमने काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा। वाटर स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस करके हम सब एक लोकल रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट लंच करके काला पत्थर बीच घूमने गए। आज नील आइलैंड जाना था। सभी मेंबर्स काफ़ी उत्साहित थे क्योंकि इस बीच के बारे में हमने काफ़ी सुना था। क्रूज सफ़र यादगार बनाने के लिए डीजे का आयोजन किया था। इसमें नील आइलैंड कब आया ये पता ही नहीं चला। नील आइलैंड का नज़ारा देख के ऐसे लगा कि कहीं दूसरे देश में तो नहीं पहुंच गए। अपने देश में इतना खूबसूरत नीला समंदर पहली बार ही देखा। आज के प्रोग्राम में भरतपुर बीच, वहाँ स्कूबा डाइविंग, ग्लास बोट राइड, समुंदर जीवों की जानकारी और शाम को लक्ष्मण बीच शामिल था। दूसरे दिन सुबह हम होटल की चाय का स्वाद लेके पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना हुए। हमारे सभी जगह के होटल्स काफ़ी अच्छे थे। इसकी डिटेल जानकारी हमने स्टेप आउट टू अंडमान के एपिसोड में दी है, वो आप ज़रूर देख लीजिए। पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद हम रॉस आइलैंड के लिए रवाना हुए और साथ में पोर्ट ब्लेयर की सिटी टूर भी शामिल थी।
आज सुबह 5 बजे ही हम बारातांग के लिए निकले। होटल वालों ने हमें सुबह 4:30 बजे ही नाश्ता पैक करके दिया था। बारातांग जाने का रास्ता पूरा जंगल से ही गुजरता है। यहाँ आपको जरवा जनजाति के लोग दिखाई देते हैं। मन में ख्याल आता है कि अपने देश में क्या नहीं है। एक तरफ हिमालय की खूबसूरती है तो एक तरफ रेगिस्तान है, तो साथ में घने जंगल भी है और अंडमान जैसे खूबसूरत बीचेस भी है। तो सिर्फ लोगों के हाथ में है इसकी खूबसूरती बरकरार रखना। ये सोचते सोचते हम 8 बजे मुंबई पहुंच गए। हमारे ग्रुप में 13 लोग थे। पर पर्सन 6 नाइट 7 डेज का एक्सपेंसेस 24,300 हुआ। इसमें होटल, ट्रैवलिंग, लंच, डिनर और छोटे मोटे खर्चे हुए। इसमें प्लेन का खर्चा इंक्लूडेड नहीं है। ये टूर ऑपरेटर योगी से कांटेक्ट करके हमने अरेंज की। उन्होंने काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट्स की थी और हमें कहीं भी तकलीफ नहीं हुई। उनको आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।